Everybody. So, I'm Rohit Mandal. Nice to meet you. Today, I'm gonna teach you about dosage forms. So, dosage forms होता क्या है? डोजेज फॉर्म एक फिजिकल स्टेट होता है, एक फाइनल फॉर्म होता है ड्रग का, जो सेफ, कन्वीनियंट और इफेक्टिव होता है पेशेंट के यूज के लिए। डोजेज फॉर्म होता कैसे? मतलब एक ड्रग लो, जो मतलब मेन ड्रग होता है, उसको हम कहते हैं एपीआई, एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स, जिसमें जो एक्टिव पोर्शन है, जो मेन पोर्शन होता है, जो ड्रग होता है, उसे हम एपीआई कहते हैं। उसके साथ हम लोग एक्सिपिएंट्स देते हैं। ठीक है। तो वो एक्सिपिएंट्स और एपीआई मिलके डोजेज फॉर्म बनाते हैं। डोजेज फॉर्म जो हम लोग इनटेक करते हैं। तो डोजेज फॉर्म्स कई प्रकार के होते हैं। एक सॉलिड होता है, एक लिक्विड होता है, एक सेमी सॉलिड होता है और एक गैसियस होता है। चार डोजेज फॉर्म्स होते हैं। तो चारों के बारे में पढ़ेंगे। पहले शुरू करते हैं सॉलिड डोजेज फॉर्म्स। सॉलिड डोजेज फॉर्म्स यानी मतलब जो सॉलिड होगा। पहला बात, उसे सॉलिड होना चाहिए। ठीक है। सेकंड है, सॉलिड डोजेज फॉर्म्स के दो प्रकार होते हैं, एक यूनिट सॉलिड डोजेज फॉर्म्स और एक बल्क सॉलिड डोजेज फॉर्म्स। यूनिट सॉलिड डोजेज फॉर्म्स में एक सिंगल सॉलिड लगता है जो हम लोग इनटेक करते हैं। सिंगल यूनिट ऑफ सॉलिड मतलब यानी एक टैबलेट या एक कैप्सूल या और कुछ और लीजिए, जो मतलब एक सिंगल लेंगे आप बस सॉलिड में। और बल्क में क्या होता है, वो मल्टीपल क्वांटिटीज में होता है, वो फाइन ग्रेन्यूल्स पार्टिकल्स में होता है, जो आप खाएंगे। मतलब जैसे आप पकड़ लीजिए, वो डस्टिंग पाउडर्स जो होता है स्किन और मेडिसिनल ल्यूब्रिकेंट पर्पस के लिए होता है। तो सॉलिड डोजेज फॉर्म्स देखिए, वो टैबलेट हो सकता है, कैप्सूल हो सकता है, पिल्स हो सकता है। बल्क में टेस्टिंग पाउडर्स आता है, इंसेफलाtions आता है, डेंटिफिसिस आता है, स्नफ्स आता है। जो एक्सटर्नल यूज यानी मतलब जो शरीर के ऊपर लगाएंगे। और एक होता है इंटरनल यूज। सो बल्क में दो प्रकार होते हैं, एक इंटरनल और एक एक्सटर्नल। पर यूनिट सॉलिड डोजेज फॉर्म्स में सब इंटरनल होता है। हम लोग कोई ऐसा तो नहीं करते कि एक टैबलेट किसी के शरीर के ऊपर लगाएंगे ना, वैसा नहीं होता। सो वो बल्क में होता है। बल्क डस्टिंग पाउडर्स जो स्किन के ऊपर लगाया जाता है, देखेंगे आप कहीं किसी को चोट लग गया, या पहले जमाने में देखिएगा आपका दादा दादा दादी यूज करते होंगे, अभी उतना यूज नहीं करते, ऑइंटमेंट यूज करते हैं। तब डस्टिंग पाउडर्स आते थे। डस्टिंग पाउडर्स, आप यहाँ पे कहीं घाव कट गया या कुछ, आप वहाँ पे डस्टिंग पाउडर्स लगा लेते हैं, ताकि कोई माइक्रोबियल अटैक ना हो वहाँ पे। वो होता है डस्टिंग पाउडर्स। ठीक है। इंसफलेशंस जो बॉडी कैविटी में लेते हैं, नोज नॉस्ट्रिल्स में, ईयर्स में, माउथ्स में। डेंटिफिशस जो दांत साफ करने के लिए लगता है। डेंटिफिशस यानी मतलब आप कोलगेट का देखिएगा, एक आता है डेंटिफिशस, एक पेस्ट आता है और एक पाउडर का तरह आता है। तो वो है एक। और स्नफ्स जो नॉस्ट्रिल्स के अंदर लेता है। तो स्नफ्स, आपका वो वर्ड देखिए, आपको पता चल जाएगा कि स्नफ मतलब स्नफिंग, मतलब स्निफिंग। सो मतलब अंदर लेना नाक से। कुछ और मत सोचिएगा। एनीवे, इंटरनल। इंटरनल में आता है ग्रैन्यूल्स और फाइन पाउडर्स। ग्रैन्यूल्स मतलब जो हम खाते हैं, स्मॉल पार्टिकल्स दैट रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड व्हेन एडेड टू वाटर। ग्रैन्यूल्स है कौन? ग्रैन्यूल्स है वो इनो। आप जो इनो खाते हैं, पानी में डालते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है, वो होता है ग्रैन्यूल्स। और फाइन पाउडर्स इंटरनल कंजम्स के लिए लेते हैं। आप देखिएगा होम्योपैथी में हम लोग वैसा बहुत आता है, पर एलोपैथी में, हाँ, एलोपैथी में भी है। ठीक है। फिर है आता है सेमी सॉलिड डोजेज फॉर्म्स। सेमी सॉलिड डोजेज फॉर्म्स के अंदर आता है दो प्रकार, इंटरनल और एक्सटर्नल। मतलब एक इंटरनल यूज के लिए, इंटरनल साइट ऑफ एप्लीकेशंस, और एक एक्सटर्नल। ठीक है। तो इंटरनल में आता है सपोजिटरीज और पेसिटरीज, मतलब जो बॉडी कैविटी के अंदर घुसता है। सपोजिटरीज ये एक प्रकार का सॉलिड डोजेज फॉर्म्स है। सॉलिड सेमी सॉलिड का तरह है। यहाँ पे एक गलती हो गई है, सॉलिड डोजेज फॉर्म्स लिखा है, सेमी सॉलिड है। Medication designed insertion into one's body orifices, most commonly the rectum, vagina और urethra. So मतलब यानी ये रेक्टम या वेजाइना और यूरेथ्रा में इंसर्ट किया जाता है सपोजिटरीज। ठीक। ये बॉडी का टेम्परेचर से मेल्ट होता है। ये कब यूज किया जाता है? जब पेशेंट आपका वो गला से निगल नहीं पाता है, या वो स्टेट में नहीं है कि वो गला से उसको निगले, वैसे स्टेट में सपोजिटरीज यूज किया जाता है। पेस्ट्रीज वो है जो सिर्फ फीमेल के लिए होता है, वेजाइना के लिए होता है। पेस्ट्रीज
Medical device, pharmaceutical dosage forms specially designed to be inserted into the vagina. ठीक है। एक्सटर्नल्स में आते हैं आप। एक्सटर्नल्स में है ऑइनमेंट्स, क्रीम्स, जेल्स, पेस्ट। ऑइनमेंट यानी आप ऑइंटमेंट्स यूज करते हैं होंगे। आपका अगर कहीं कट गया या छिल गया आप ऑइंटमेंट लगाते हैं। ठीक है। ऑइंटमेंट बहुत गाढ़ा होता है, क्रीमी फैटी प्रिपरेशन होता है। क्रीम थोड़ा कम गाढ़ा होता है। क्रीम आप फेस पे लगाते हैं, बॉडीज पे लगाते हैं। बॉडी क्रीम, फेस क्रीम, तो वो थोड़ा सा कम वो विस्कस इमल्सन थोड़ा सा क्या होता है, थोड़ा सा कम होता है। ठीक है। जेल्स ट्रांसपेरेंट होता है। जेल्स आप देखेंगे कहाँ यूज करेंगे। जेल्स आप देखेंगे आपका गाल में अगर कहीं कट गया तो वहां पे एक जेल्स होता है, वहां पे लगाने के लिए। वो ट्रांसपेरेंट या ट्रांसल्यूसेंट सेमी सॉलिड होता है। ठीक। पेस्ट। पेस्ट यहाँ पे आप यानी कोलगेट पेस्ट ले सकते हैं या कुछ भी पेस्ट ले सकते हैं, जो फाइनली मतलब सॉलिड और लिक्विड का थोड़ा सा मिक्सचर बना के एक पेस्ट बनाया जाता है। ये हम लोग पेस्ट किसमें बनाते हैं आपको पता है? वो जो आपका होता है ना हमल दिस्ता जिसे कहते हैं, जिसे हम लोग और भी कहते हैं, जो एक ग्राइंडर का तरह होता है, जो ऐसे पेस्ट किया जाता है। उससे थोड़ा डिस्टिल वाटर लेते हैं, थोड़ा सा पाउडर फॉर्म लेते हैं, पाउडर फॉर्म और सॉलिड, जो सॉलिड होता है और वाटर दोनों लेके पेस्ट बनाया जाता है। लिक्विड डोसेज फॉर्म्स में आता है मोनोफेजिक लिक्विड डोसेज फॉर्म्स और बाइफेजिक लिक्विड डोसेज फॉर्म्स। लिक्विड डोसेज फॉर्म्स का दो प्रकार है, एक मोनोफेजिक और एक बाइफेजिक। मोनोफेजिक यानी मतलब सिंगल फेज लिक्विड सिस्टम है, मतलब एक ही सिर्फ चीज है, मतलब एक ही लिक्विड है। बाइफेजिक के अंदर दो प्रकार के हैं। ठीक है। मोनोफेजिक में सिंगल वेयर द ड्रग इज कम्प्लीटली डिजॉल्व। इंटरनल यूज के लिए होता है, एक्सटर्नल यूज के लिए भी होता है। इंटरनल्स में कौन कौन है? सिरप्स, लिंटर्स, ड्रॉप्स, एलिक्सर्स। जो क्वेश्चंस में आता है आप याद कीजिएगा, वो है सिरप और एलिक्सर्स, इन दोनों में क्या डिफरेंस है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये हर बार आता है, ये पढ़ लीजिएगा। ये भी हम बना के रखे हैं चार्ट, आपको लास्ट में दिखाएंगे। सिरप वो होता है जो कंसेंट्रेशन एक्वा सोल्यूशन ऑफ शुगर और सुक्रोज रहता है उसमें। ठीक है। लिंटस विक्स, विस्कस लिक्विड ओरल प्रिपरेशन यूज फॉर कॉफ रिलीफ। ड्रॉप्स, ड्रॉप्स होता है लिक्विड मेडिसिन एडमिनिस्ट्रेटेड इन स्मॉल एंड मेजर्ड वॉल्यूम्स। एलिक्सर्स, क्लियर स्वीट एंड हाइड्रो अल्कोहलिक लिक्विड्स। एलिक्सर्स में अल्कोहल यूज किया जाता है, सिरप्स में यूज नहीं किया जाता। सिरप्स में शुगर का कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा होता है, एलिक्सर्स में उतना नहीं होता है। ये डिफरेंस है। ये आपका एक चार्ट है, आप दिखा रहे हैं आपको, ये रहा। सो सिरप वर्सेस एलिक्सर्स। सिरप्स में प्यूरिफाइड वाटर एक्वस सिर्फ, उसमें एलिक्सर्स में देखिए अल्कोहल यूज किया जा रहा है। आपका एक पेन ले रहे हैं, अल्कोहल यूज किया जा रहा है, थोड़ा सा रेड कलर करते हैं, अब आपको दिख पाए। वाटर प्लस अल्कोहल, यहाँ पे नेचर ऑफ सॉल्वेंट लिमिटेड टू वाटर soluble ड्रग्स। यहाँ पे वाटर और अल्कोहल soluble ड्रग्स दोनों यूज किए थे। ठीक है। अल्कोहल कंटेंट सिरप में होता ही नहीं है, यूजुअली 0%, किसी में थोड़ा ज्यादा होता है। और एलिक्सर्स में अल्कोहल 4% से 40% तक होता है। स्वीटनर, सिरप में हाई कंसेंट्रेशन ऑफ शुगर जो बोले, एलिक्सर में लो कंसेंट्रेशन ऑफ शुगर। विस्कोसिटी, सिरप थोड़ा गाढ़ा होता है, थिक होता है। ठीक है। ये थोड़ा थिनर होता है। आप देखिएगा कफ सिरप का दोनों मिलेगा, कफ का सिरप भी मिलेगा, कफ का एलिक्सर भी मिलेगा। स्टेबिलिटी, सेल्फ प्रिजर्विंग इफ शुगर इज मोर देन 65%। तो स्टेबिलिटी इसका ज्यादा अगर होगा मतलब सेल्फ प्रिजर्विंग होगा अगर शुगर का कंसेंट्रेशन 65% से ज्यादा होता है। और एलिक्सर में अगर अल्कोहल का कंसेंट्रेशन 10 to 12% से ज्यादा होता है। ठीक है। फिर आते हैं हम लोग आपका लिक्विड डोजेज फॉर्म्स, एक्सटर्नल्स। अब एक्सटर्नल्स में लिनेमेंट्स। लिनेमेंट्स वो लिक्विड होता है फॉर एप्लीकेशन टू स्किन, यूजुअली विद फ्रिक्शन। मतलब एक लिक्विड होता है जो आपके हाथ पे ऊपर ऐसे लगाया जाता है और इसको ऐसे यूजुअली रब करना पड़ता है। ये बेसिकली होता है पेन को रिमूव करने के लिए। और लोशन होता है, उसको सिर्फ एक बार ऐसे अप्लाई कर दो, उसको घिसना नहीं पड़ता। लोशंस और लिनेमेंट्स में यही डिफरेंस है, ये एक मेजर डिफरेंस है, ये याद कर लीजिएगा। गार्गल्स और माउथ वॉश। ठीक है। अब आते हैं गार्गल्स और माउथ वॉश। फिर चलिए, यहाँ पे ये क्या हो गया, सॉरी फॉर दिस। ठीक है। गार्गल्स जो मतलब गला जब खराब हो जाता है, आपका गला बैठ जाता है, तब आप गार्गल्स यूज करते हैं या माउथ वॉशेस यूज करते हैं। माउथ वॉशेस वो मतलब आपका जो
मुंह में जो ओडर रहता है उसको हटाने के लिए। थ्रोट पेन्स, विस्कस लिक्विड प्रिपरेशन अप्लाइड विद अ ब्रश टू द थ्रोट। फिर है स्प्रेज। स्प्रेज, लिक्विड रिड्यूस टू अ फाइन मिस्ट बाय प्रेशराइज्ड सिस्टम्स। स्प्रे, आप वो देखेंगे स्प्रे, आपका वॉलिने का स्प्रे या सेंट का स्प्रे जो भी है, मतलब एक लिक्विड रहता है, ऊपर एक एटोमाइजर लगाना रहता है जो लिक्विड को एकदम फाइन ड्रॉपलेट्स में भाग कर देता है, मिस्ट कर देता है। फिर बाइफेजिक लिक्विड डोजेज फॉर्म्स आता है। बाइफेजिक लिक्विड डोजेज फॉर्म्स यानी यहाँ पे टू इमिसिबल फेजेस रहता है, मतलब दोनों टाइप का हम लिक्विड डालेंगे जो एक आपस में मिलेंगे जुलेंगे नहीं, मतलब दोनों दोनों के शत्रु हैं जैसे। ये इससे नहीं मिलेगा, ये इससे नहीं मिलेगा, दोनों एकदम भाग भाग करके रहेंगे। वो है बाइफेजिक लिक्विड डोजेज फॉर्म्स, ठीक है। तो बाइफेजिक लिक्विड डोजेज फॉर्म्स में टू इमिसिबल फेजेस रहते हैं, आइदर बोथ लिक्विड होगा और एक लिक्विड एक सॉलिड होगा। अगर दोनों लिक्विड होए तो उसे कहते हैं हम लोग इमल्शन। A mixture of two immiscible liquids where one is dispersed as a droplets into the other। मतलब सोचिए एक तेल और पानी, तेल और पानी कभी मिलेंगे? कभी नहीं मिलेंगे, वो है इमल्शंस। फिर आते हैं सस्पेंशंस। सस्पेंशंस वो है जहाँ पे सॉलिड पार्टिकल्स रहता है जो प्रेसिपिटेट होके अंदर दब जाता है, ठीक है। फिर है गैसियस डोजेज फॉर्म्स। गैसियस डोजेज फॉर्म्स में आते हैं इनहेलर्स और एरोसोल्स। Inhalers are devices that use deliver medicines into the lungs through the breath। Inhalers वो हैं, देखिएगा जो अस्थमा का पेशेंट है, उनका ब्रोंकाइटिस थोड़ा ऐसा मतलब म्यूकस जम जाता है, तो म्यूकस जमने के बजाय वो ऑक्सीजन ले नहीं पाते, उसको डिफिकल्टी होता है, इसीलिए इनहेलर क्या करते हैं, उस म्यूकस को थोड़ा सा स्टिफनेस से कमाते हैं, मतलब घटाते हैं, ठीक है। एरोसोल्स, एरोसोल्स प्रेशराइज सिस्टम्स दैट एक्सप्रेस मेडिकेशन एज फाइन मिस्ट फोम और सॉलिड। एरोसोल्स वो है, वो मतलब स्प्रे का तरह ही है पर बहुत ही फाइन मिस्ट करके छोड़ता है, ठीक है। क्लासिफिकेशन बाय साइट ऑफ एप्लीकेशन। इतना देर से हम डोजेज फॉर्म्स का क्लासिफिकेशन पढ़े, बाय क्लासिफिकेशन बाय देयर फिजिकल स्टेट। डोजेज फॉर्म्स तीन प्रकार से क्लासिफाई किए जा सकते हैं, एक है फिजिकल स्टेट, एक है एप्लीकेशन और एक है साइट ऑफ यूज। तो उत्तराखंड से हम लोग पढ़े फिजिकल, ठीक है। फिजिकल उसका फॉर्म क्या है, फिर है साइट ऑफ एप्लीकेशन कि कहाँ पे लगाते हैं, और एक है यूज, यूज कैसे करते हैं, इंटरनल या एक्सटर्नल। ये तीनों प्रकार से ही डोजेज फॉर्म्स है, बस डोजेज फॉर्म्स इतना सही है और कुछ नहीं, ये सभी मेन चीजें हैं। और ये सब आएंगे कि डोजेज फॉर्म्स का क्लासिफिकेशन, ये 15 मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है, तो आपको लिखना पड़ेगा सॉलिड फिजिकल स्टेट से क्लासिफाई किया जा सकता है, और जितना जितना लिखे थे वो सारा आपको लिखना पड़ेगा, और साइट ऑफ एप्लीकेशंस जो है और क्लासिफिकेशंस बाय यूज जो है, वो तीनों है, ठीक है। फिर आते हैं साइट ऑफ एप्लीकेशन, स्किन पे। एक है स्किन पे ऑइंटमेंट लोशन यूज कर सकते हैं, एक आई पे आई ड्रॉपलेट्स, टूथ पे टूथ पाउडर या पेस्ट, हैंड फुट पे क्या हैंड वॉश डस्टिंग पाउडर, ठीक है। हेयर पे क्या शैम्पू हेयर लोशंस, नेशनल नेशनल ड्रॉप स्प्रे। बस इतना सही, वो जो बोल्ड में किया गया है, लिखा गया है, वही सब आप पढ़ेंगे, बहुत सारा है, बस इतना सा लिख देंगे, एग्जाम के लिए बहुत है, और कुछ लिखने का जरूरत नहीं है। फिर आते हैं क्लासिफिकेशंस बाय यूज। दो प्रकार से, एक इंटरनल हो सकता है, एक एक्सटर्नल हो सकता है। इंटरनल मतलब आप बॉडी कैविटी के अंदर ले रहे हैं, एक्सटर्नल मतलब आप बॉडी सरफेस के ऊपर लगा रहे हैं। इंटरनल मुंह के अंदर, नाक कान, सॉरी कान नाक और मुंह के अंदर, और एक्सटर्नल है बॉडी पे ऊपर, ठीक है। इंटरनल बाकी रूट्स भी है आपका, जो होता है रेक्टम, यूरेथ्रा और वेजाइनल, ठीक है। सो बस इतना सही है। सिरप और एलिक्सर का डिफरेंस ये बहुत आता है, और सपोजिटरीज और पेस्ट्रीज का एग्जांपल डिफरेंस, सॉरी, तो ये बहुत आता है, आप ये देख लीजिएगा। सपोजिटरीज कहाँ पे करते हैं, रेक्टम पे, बट कैन इंक्लूड वेजाइना एंड यूरेथ्रा, मतलब यहाँ पे भी हो सकता है। पेस्ट्रीज सिर्फ वेजाइना। सपोजिटरीज एक बुलेट शेप होता है, टॉर्पीडो शेप, ये ओवल गॉब्यूलर और कोन शेप होता है, ठीक है। सपोजिटरीज always a medication melts or dissolves, can be a medication or a silicone device, ठीक है। हम अब आपको समझाते हैं ये मेडिकेशन और सिलिकॉन डिवाइस मतलब क्या समझा रहे हैं। मेडिकेशन यानी एक टैबलेट्स और फॉर्म्स जो आपको बॉडी को हेल्प करता है, क्या मतलब कुछ ड्रग्स होता है उसमें जो डिलीवर होता है, वो मेडिकेशन है। और ये जो सिलिकॉन डिवाइस है, ये वेजाइनल के वहां पे लगाया कहाँ जा रहा है। एक सिलिकॉन एक मोल्ड जैसा होता है
जब क्या होता है, जब डिलीवरी होता है, डिलीवरी के बाद वो जो यूरेटस ओवरीज होता है वो थोड़ा सा झुल जाता है, वो यूरिनरी ब्लैडर के पास आ जाता है, तो झुल जाता है, तो उसको थोड़ा सा जाते अपलिफ्टेड था के, तो इसीलिए एक सिलिकॉन डिवाइस वहां पे इंसर्ट किया जाता है, जाते वो अंदर में अपलिफ्टेड रहे, ना कि वो झुल जाए। बस इसीलिए वो है सिलिकॉन डिवाइसेस, वो भी एक टेस्ट सीरीज है। ठीक है। इसका वेट है 1 to 2 ग्राम, इसका वेट थोड़ा ज्यादा होता है 3 to 5 ग्राम। बस दैट्स इट। और ये एपीआई क्या है, ये एक शॉर्ट क्वेश्चंस में आ सकता है। एपीआई एक एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट है। बस इतना सही है। थैंक यू। चलिए, आज के लिए इतना ही। फिर आपका अगर कोई क्वेश्चंस हो या कुछ भी हो, आप पूछ सकते हैं, हम बता देंगे। और आपको अगर कुछ वीडियोस चाहिए किसी भी लेक्चर के बारे में, आप कमेंट करेंगे, हम कर देंगे आपके सहायता के लिए। ये पहला वीडियो है मेरा। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।